अंतरिक्ष बहुत विशाल है। यह हमारी कल्पना से बेहद आगे है। इस अंतहीन अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों की संख्या में गैलेक्सीज हैं, जिनमें तारों की संख्या का अनुमान लगा पाना नामुमकिन है। ऐसे भी कहा जाता है कि पृथ्वी के समुद्री किनारों पर जितने भी रेत के कण हैं, उनसे भी ज्यादा अंतरिक्ष में तारे हैं। इन अनगिनत तारों के बीच पृथ्वी जैसे कई ग्रह जरूर होंगे जहां जीवन हो सकता है। पिछले कई दशकों में ऐसे कई पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज की गई है जहां जीवन के संकेत हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जीवन जीव जंतुओं तक सीमित हो, ऐसा होने की संभावना बहुत अधिक है, लेकिन उन्हें ऐसी एलियन सिविलाइजेशन की तलाश है जो टेक्नोलॉजी के स्तर पर बेहद एडवांस हों। ऐसी ही एडवांस इंटेलिजेंस सिविलाइजेशन की तलाश के लिए सीटी जैसी कई ऑर्गेनाइजेशन अंतरिक्ष में सिग्नल्स भेजती रहती हैं ताकि कोई एलियन सिविलाइजेशन हमसे संपर्क कर सके। लेकिन एक सवाल हमारे सामने आता है कि तब क्या होगा जब हमारे द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष में यह सिग्नल्स किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन को मिल गए और वह इन सिग्नल्स की लोकेशन को ट्रेस करके पृथ्वी तक पहुंच जाए। इंटेलिजेंस सिविलाइजेशन की तलाश के लिए सीटी जैसी कई ऑर्गेनाइजेशन अंतरिक्ष में सिग्नल्स भेजती रहती हैं ताकि कोई एलियन सिविलाइजेशन हमसे संपर्क कर सके। लेकिन एक सवाल हमारे सामने आता है कि तब क्या होगा जब हमारे द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष में यह सिग्नल्स किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन को मिल गए और वह इन सिग्नल्स की लोकेशन को ट्रेस करके पृथ्वी तक पहुंच जाए। इस सवाल के संबंध में फिजिक्स के दो बड़े जानकार एवं फ्यूचरिस्ट प्रोफेसर मिचियो काकू एवं स्टीफन हॉकिंग्स ने अपने विचार रखे हैं। फिजिक्स के जानकार प्रोफेसर मिचियो काकू ने इंटेलिजेंस सिविलाइजेशन होने की बात मानी है। वह कहते हैं कि ऐसी कई एलियन सिविलाइजेशन हो सकती हैं जो टेक्नोलॉजी के स्तर पर बहुत ही एडवांस हों। हमारे द्वारा भेजे गए सिग्नल्स मैसेज को डिटेक्ट करके कोई एलियन सिविलाइजेशन पृथ्वी पर तभी आ सकती है जब वह टेक्नोलॉजी के स्तर पर हमसे काफ़ी एडवांस होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी कई एलियन सिविलाइजेशन हो सकती हैं जो टेक्नोलॉजी के स्तर पर बहुत ही एडवांस हों। प्रोफेसर काकू ने ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन को 3 टाइप्स में देखते हैं। So we have type 1, which is planetary, type 2, which is stellar, and type 3, which is galactic. प्लेनेटरी टाइप की सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट की एनर्जी को इस्तेमाल करने में सक्षम होगी। वह भूकंप, सुनामी, चक्रवात, तूफानों और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण कर सकती होगी। स्टेलर टाइप की सिविलाइजेशन अपने सोलर सिस्टम की एनर्जी का इस्तेमाल कर सकने में सक्षम होगी। ये सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट को उल्का, धूमकेतु के हमलों से बचा सकती होगी। यह सिविलाइजेशन इतनी एडवांस होगी कि इनका सूरज अगर अपनी ऊर्जा समाप्त भी कर देगा तो भी ये एलियन सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट को छोड़कर किसी अन्य ग्रह पर भी जा सकती है। गैलेक्टिका टाइप की सिविलाइजेशन इन दोनों ही टाइप 1 और टाइप 2 से बहुत ज़्यादा एडवांस होगी। वह अपनी गैलेक्सी की एनर्जी का इस्तेमाल करने में सक्षम होगी। वार्म होल्स, पोर्टल्स, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना, यह इनके लिए आम बात होगी। ये सिविलाइजेशन कुछ पलों में ही अरबों खरबों प्रकाश वर्ष की यात्रा कर सकती होगी।
जहाँ तक हम अपने ग्रह पृथ्वी की बात करें तो हमारी सिविलाइजेशन अभी टाइप 0 में ही है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी अभी मुश्किल से 200-250 साल पुरानी ही है। अभी तो हमने मौसम, सुनामी, चक्रवातों पर नियंत्रण रखना सीखा भी नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी इन एलियन सिविलाइजेशन के आगे कुछ भी नहीं होगी। अगर इतनी एडवांस सिविलाइजेशन हम पर हमला कर देगी तब क्या होगा? एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में प्रोफेसर मिचियो काकू ने बताया कि अक्सर हॉलीवुड मूवीज में यह दिखाया जाता है कि जब एलियन सिविलाइजेशन पृथ्वी पर हमला करती है तो पृथ्वीवासी बहुत ही बहादुरी से उनका सामना करते हैं और किसी सीक्रेट वेपन से उनकी स्पेसशिप को नष्ट कर देते हैं, जबकि ऐसा असलियत में बिल्कुल नहीं होगा। Physicists have actually studied the question of what happens if we do encounter a hostile advanced civilization in space, and Hollywood gets it all wrong. अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन पृथ्वी पर हमला भी करती है तो हमारे पास अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो उनसे सामना कर सके। धरती पर अब तक केवल न्यूक्लियर वेपन ही सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है, जो कि इन एलियन सिविलाइजेशन के आगे बहुत ही छोटी चीज होगी। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग इस संबंध में कहते हैं कि अंतरिक्ष में हमने एलियन सिविलाइजेशन से संपर्क करने में बहुत से मैसेज सिग्नल भेजे हैं और एक दिन ऐसा भी होगा जब वह हमारे सिग्नल्स को रिसीव जरूर करेगी। वह एलियन सिविलाइजेशन हमसे बेहद शक्तिशाली होगी। वह इतनी एडवांस होगी कि हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी तय करके वह पृथ्वी पर आ जाएगी। इन एलियन सिविलाइजेशन के लिए हम बैक्टीरिया से ज़्यादा कुछ नहीं होंगे। इन एलियन सिविलाइजेशन के आने पर पृथ्वी का हाल ठीक वैसा ही होगा जैसा कोलंबस के अमेरिका पहुंचने पर वहां के नेटिव अमेरिकन के साथ हुआ था। Hawking says that if extraterrestrials visit us, the outcome might be similar to when Columbus landed in America. In other words, it didn't turn out too well for Native Americans. प्रोफेसर हॉकिंग ये भी बताते हैं कि ये एलियन सिविलाइजेशन पृथ्वी पर हमला कर सकती हैं और पृथ्वी के रिसोर्स पर अपना कब्जा कर सकती हैं। प्रोफेसर हॉकिंग्स मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में बहुत सी एलियन सिविलाइजेशन है और हमें उनसे कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हम कई दशकों से अंतरिक्ष में सिग्नल्स भेज रहे हैं और वह दिन दूर नहीं जब कोई एलियन सिविलाइजेशन पृथ्वी के नज़दीक आ पहुँचे।